हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 ऊष्मा से क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है आपका वस्तु का गर्म करने पर इसके अणुओं में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि चाल बढ़ जाएगी। दूसरा आपका किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो किसी वस्तु का ताप ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तीसरा आपका वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, तो बी हो जाएगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। चौथा है आपका किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। पांचवा है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, ऑप्शन बी हो जाएगा कि चाल घट जाती है। छठवां क्वेश्चन आपका ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रैमबर्ट ने दिया था। सातवां है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेवी। ठीक है। आठवां है जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य में उत्पन्न ऊष्मा की अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो इसका मान 418 जूल प्रति किलो कैलोरी भी होगा। 4.186 इंटू 10⁻7 अर्क कैलोरी भी होगा और 4.186 जूल प्रति कैलोरी भी होगा, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। 9वां है आपका निम्न में से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा W/Q = J। 10वां है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में, तो इस क्रिया में क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11वां है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का ताप किस कारण उच्च हो जाता है, तो किस कारण उच्च हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बॉयलर के अंतर उच्च ताप होता है। 12वां है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। 13वां है ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई है, तो ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केल्विन हो जाएगी। 14वां है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। 15वां है ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। 17 है आपका जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, तो अधिक होने का क्या कारण है, तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है। 18वां है आपका गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों, क्योंकि ये अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। ठीक है। 19वां है बर्फ पर ताप बढ़ने से इसका गलनांक, तो बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक क्या हो जाएगा इसका, तो इसका गलनांक हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है। 20वां है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदन होता है क्योंकि जो इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21वां है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऑप्शन सी बेक के प्रभाव पर कार्य करता है। 22वां है अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, तो उच्च ताप की माप किससे की जाती है, तो ये की जाती है आपकी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। 23वां है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत के आधारित है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टीफन के नियम पर आधारित हो जाएगा। 24वां है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। 25वां ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रवों के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि
क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। 26वां है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है। तो विकिरण पायरोमीटर से तापमान नापा जा सकता है आपका 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 27वां है थर्माकपल द्वारा बनाया जा सकता है। तो थर्माकपल द्वारा क्या बनाया जा सकता है, तो दो अदृश्य वस्तुएं। 28वां है सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है इनमें से, तो ये मापा जाता है पायरोमीटर से। 29वां निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण तापमापी को। निम्न में से कौन सा सही है इनमें से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा F-32 इंटू 9/9 इज इक्वल टू C/5। ठीक है। 32वां ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 33वां केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 310 डिग्री होता है। 34वां है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है, तो -40 डिग्री है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप -273 हो जाएगा। 36वां आपका फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, तो उस वस्तु का ताप कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 37वां है सेल्सियस पैमाने को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये होगा 32 डिग्री के बराबर। 38 है मानव शरीर के तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा, तो ये होगा 36.89। ठीक है। 39 है आपका फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 40वां है दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो मसूरी में कितना हो जाएगा जल का तापमान, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 100 डिग्री से कम हो जाएगा। 41 है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है आपका किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 43 है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। 44वां है धातु की चायदानियाँ में लकड़ियों के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, तो लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45वां है आपका जब गर्म पानी को छोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़काया जाता है तो यह टूट जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है आपका अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। 46वां है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो ये होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 46 है आपका जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होता है, तो जल का आयतन क्या हो जाएगा, पहले कम होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 48 है यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री पर ठंडा किया जाता है तो हो जाएगा आपका जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ जाएगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांश तो गर्मियों में क्यों फटते हैं, तो यह इसलिए फटते हैं क्योंकि क्या होता है, गर्मियों के कारण ट्यूब फट जाती है। ठीक है, गर्मी के कारण क्या होती है, ट्यूब फट जाती है। 50वां है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या असर होगा, तो ये हो जाएगा आपकी अव्यवस्थित होती है। 51वां है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 52वां है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है
जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन होगा, तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। 53 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमाने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, जमने पर फैलता है। 54वां है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन फट जाता है, इसका कारण क्या हो जाता है, तो इसका कारण होगा आपका पाइपों में पानी जमने पर फैल जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55वां है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। 56वां है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध्यस्थ तल में जल का क्या तापक्रम होगा, तो जल का तापक्रम क्या होगा, 4 डिग्री। 57वां है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल को केवल ऊपर परत ही जमता है, ठीक है। 58 है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो ऊष्मा के संचरण की विधि में से क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, सभी हो जाएगी, चालन भी होता है, विकिरण भी होता है, संवहन भी होता है। 59 है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन में स्वयं नहीं जाते हैं। 60वां है, द्रवों तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है आपके संवहन विधि द्वारा होता है। 61 है आपका, वैद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो वैद्युत केतली में पानी गर्म किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन के कारण होता है। 62 है आपका, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचरण माध्यम से आती है, तो ये आती है आपकी विकिरण माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो माध्यम आवश्यक किस वाली विधि में नहीं है, तो विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। 64 है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, इसमें कौन सी है, तो माध्यम के कण विकिरण में नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारा। 66 है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, तो ये होती है आपकी सबसे अधिक होती है। 57वां है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो किसकी युक्ति है, तो ये है ऊष्मीय विकिरण की। 68 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि क्या होता है, ये लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। 69 है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, क्योंकि इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है, तो यह होता है आपका जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। 70 है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, तो कमरे की हवा क्या हो जाएगी, तो ये गर्म होगी। 71 है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, तो ऑप्शन सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 72 है, यदि किसी ताप को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी, ऑप्शन ए, कम हो जाएगी, कम होनी चाहिए। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक है। आणविक संगठन के दौरान ऊष्मा का संवेक्षण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संवहन। 75वां है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन ए, पारा हो जाएगा। 76 है आपका, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरणें।
77 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। 78 है, धूप से बचने के लिए छतों में रंग समायोजित निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। 79 है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। 80वां है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका 81 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतकाल में क्यों होते हैं? तो इसके पास जो प्रकाश पहुंचता है वो क्या होता है? परावर्तित करते हैं। ठीक है। 82 है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। 83 आपके, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। 84 है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक स्टील के गिलास की बाह्य तक्ष पर जल की बूंदें देकर सुनिश्चित की जा सकती है कि जो भरा है वो क्या है? ठंडे जल से। 85 है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह है किरचॉफ का नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। 86 है, किसी कृष्ण का के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो यह नियम है आपका स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम, तो स्टीफन का विकिरण का नियम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका E प्रोपोर्शनल टू T की घात 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो यह नियम है आपके न्यूटन का शीतलन का नियम है। 89 है, न्यूटन का शीतलन का नियम लागू तभी होता है जब क्या होता है? तो जब होता है आपके ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। 90 है आपका, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने से 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना मिनट लेगा? तो ये क्या लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डीवार है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि क्यों होती हैं? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है। 94 है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों के लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ये क्या होता है? चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों को निकालने में प्रविष्ट होने से रोकती है। ठीक है। ऊष्मा को क्या करती है? प्रविष्ट होने से रोकती है। 95 है, किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण में न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो किसकी कलाई की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका विकिरण। 96 है, किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, तो ये कहलाती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 97 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है आपका डी, जल का। 98 है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। 99 है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि क्या होता है आपका? ऑप्शन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट आपका निम्नतर इंजनों का अनुप्रयोग होता है।
तो क्या होता है, तो ऑप्शन सी होता है रॉकेट प्रद्युकरण में। 101 है निम्न तापीय परीक्षण किस तापमान पर किया जाता है, तो किस तापमान पर किया जाता है, -196 डिग्री पे, ठीक है। 102 है आपका न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो ये होता है आपके अंतरिक्ष यात्रा, शाल्यक्रम या चुंबकीय प्रोत्यून होता है। 103 है किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं, तो सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपादज पदार्थ होते हैं, तो ऊर्ध्वपादज पदार्थ कौन से होते हैं, तो ये कपूर भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, नेपथलीन भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 105 है किस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, क्योंकि कहलाता है, क्या कहलाता है आपके, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। 107 है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके गलनांक पर प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। 108 है मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, तो इनकी अपेक्षा होते हैं आपके निम्न होते हैं। 109 है द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पन, ठीक है। 110 है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका गलनांक। 111 है आपका दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। 112 है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक क्या हो जाता है, घटता है। 113 है पानी कब उबलता है, तो पानी कब उबलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल का स्थातीय वाष्प दाब वायुमंडलीय वातावरणीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। 114 है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो ट्रिपल पॉइंट कहाँ पे होता है, तो 273.16 केल्विन पर त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। 115 है किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। 116 है वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका त्रिक बिंदु कहलाता है। जब क्या होता है ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है तो त्रिक बिंदु कहलाता है। 117 है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो वाष्पीकरण की दर आपके वायु दाब पर निर्भर नहीं करती है। 118 है आपका चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा, ठीक है, तो कहाँ लगेगा अधिक समय इनमें से, तो इनमें से लगेगा आपके ऑप्शन डी में लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर क्या होगा, अधिक समय लगेगा। 119 है किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कारकों में। 120 है जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, तो ये होता है आपका जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। 122वां है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो एक साथ पिघलने का न कारण क्या है, तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांशतः ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। 123 है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकने में अधिक समय लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट है आपका तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि क्या हो जाता है,
वाष्पीकरण की दर अधिक तेज हो जाती है। 125 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 126 है आपका, गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्तियों के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण होता है। 127 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है आपका, बर्फ में स्केटिंग करना प्रारंभ प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो गिलास में पानी का तल हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। 130 है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 131 है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। 132 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। 133 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पर उबलने लगता है, तो कौन से? 100 डिग्री तापमान कम में। 134 है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किस प्रकार से परिवर्तित नहीं करती है कहलाती है? तो ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 135 है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यकता ऊष्मा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 136 है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो बर्फ के गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 137 है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 138 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 139 है, ऊष्मा गतिक के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 140 है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिक के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। 142 है, समतापीय परिवर्तन में, तो समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ऑप्शन बी, ताप अपरिवर्तित रहता है। 143 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप बनाए रखना होता है थर्मोस्टेट का कार्य। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 144 है, ताप गति की प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। 145 है, सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 6000 डिग्री केल्विन। 146 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। 147 है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ठीक है। 148 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संपीड़न गैसों को छोड़ने से। 149 है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होगा? काला और खुरदुरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान क्रम के दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 160 डिग्री पे क्या होता है? फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान के दुगना होता है। 151 है, थर्मामीटर के आमतौर पर परत का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपके उच्च चालकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च चालकता होती है। 152 है,
अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 153 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो क्या होता है? 36 डिग्री सेल्सियस होता है। 154 होता है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। 155 है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। 156 है, गर्मियों में सफ़ेद। नेक्स्ट है आपका, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा परिवर्तित कर देती है। ठीक है। 157 है आपका, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 158 है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है। 159 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु यह एयर कूलर नियंत्रित नहीं करता है। 160 एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पैमाने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 161 है, जब सीले बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रख दिया जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। ठीक है। और इसलिए अतिरिक्त अवशोषित हो जाती है और अतिरिक्त नमी क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अत्यधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो ऊष्माधारिता किस अधिक होती है? जल की अधिक होती है। 164 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो इसकी अपेक्षा आर्द्रता होती है तो घटती है। ठीक है। 165 पर सेल्सियस में माप को कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 166 है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी किसके विकिरण की अवशोषित कर? केवल क्या होती है? उच्च तरंग दैर्ध्य की। 168 है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। 169 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। 170 है, बर्फ की बुरादे में पैक क्यों की जाती है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह है वाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका, शीतकलन की दर किस पर निर्भर करता है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर। 173, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, Cp - Cv = R/J। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा साउंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका साउंड पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।